नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि आप रशिया इंडिया का शुरू से ही फ्रेंड रहा है और हमेशा से इंडिया के फेवर की ही बात की है। और अभी दोस्तों, जब चाइना के साथ में इंडिया का स्टैंड ऑफ हुआ तब भी रशिया ने इंडिया का ही साथ दिया। हालांकि वह न्यूट्रल रहा, लेकिन फिर भी उसने इंडिया को वेपन सिस्टम सप्लाई करने का वादा किया और अभी भी वह ऐसा ही कर रहा है। तो दोस्तों, आज हम इसी से जुड़ी एक बात करेंगे जिसमें वह इंडियन नेवी की भी मदद कर रहा है। कैसे कर रहा है वो भी आपको बताएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो रशियन स्पेशलिस्ट है वो कंटिन्यूअसली हमारे इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य को मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक के बावजूद भी। और दोस्तों, एक ग्रुप जो कि रशियन टेक्निकल स्पेशलिस्ट का है वो अभी भी इंडिया को असिस्ट कर रहा है आईएनएस विक्रमादित्य की मेंटेनेंस को लेकर। और कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद भी उन्होंने इंडिया को नहीं छोड़ा और यहीं पे ही रह रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य की एक्सेप्टेंस को लेकर डिले होती जा रही है, फिर भी दोस्तों इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये इंडियन नेवी को एक सुपरमेसी प्रोवाइड करे इंडियन ओशियन के अंदर और साथ ही एक नया प्लेटफॉर्म भी देगा। और दोस्तों, रशिया ओनली एक सिंगल कंट्री है जो इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, ब्रिटेन का भी हमने सुना था कि वो हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की टेक्नोलॉजी दे सकता है, लेकिन जो मदद रशिया कर सकता है वो और कोई भी नहीं कर सकता। उसने सब इससे पहले हमें अपना पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों, जो S-400 सिस्टम या फिर जो स्टेल्थ फ्रिगेट रशिया हमें दे रहा है वैसा सिस्टम और कोई नहीं दे सकता। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रशिया इंडिया का अगर वेपन्स के अंदर या अन्य लेवल पे अगर सोचा जाए तो सबसे बड़ा फ्रेंड है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य की, तो ये दोस्तों रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर क्रूजर एडमिरल गोर्शकोव का ही हैवी अपग्रेडेशन है। और दोस्तों, इसके अपग्रेडेशन का वर्क जो शुरू हुआ था वो रशिया के ही सेवमे शिपयार्ड के अंदर शुरू हुआ था। और जो इसका फ्लैट टॉप है वो इंडियन नेवी को सबसे पहले नवंबर 16, 2013 को डिलीवर्ड किया गया था। और दोस्तों, सबसे पहले 2004 के अंदर इंडिया और रशिया के बीच में एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया गया था और उसके बाद में हमें गोर्शकोव का हल प्रोवाइड किया गया था। हालांकि उसके अंदर ये शर्त रखी गई थी कि इसका अपग्रेड जो होगा वो रशिया के सेवमे शिपयार्ड के अंदर होगा और इसकी आउटफिटिंग जो होगी वो रशियन मेड एयरक्राफ्ट के साथ ही होगी। और दोस्तों, जब इसका अपग्रेडेशन हो गया तो अब आईएनएस विक्रमादित्य 45,000 टन की डिस्प्लेसमेंट दे सकता है। इसका एक मॉडर्न फ्लाइट डेक है जहां से स्काई जंप ले सकते हैं एयरक्राफ्ट और टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर नेविगेशन और रडार सिस्टम भी लगा है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा है और एयरक्राफ्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजी से भी ये लैस है। और इसके अंदर स्पेशल इक्विपमेंट और असेंबलीज भी शामिल है। और इसके ऊपर 30 एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं जिसके अंदर MiG-29 के फाइटर जेट है, KA-27 और KA-31 हेलीकॉप्टर भी शामिल है। तो ओवरऑल दोस्तों, अभी हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे और चाइना के पास अभी एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। हालांकि वह माना जा रहा है कि 6 से 7 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहता है, लेकिन यह लंबे समय की बात होगी। हमारे पास उससे पहले का एयरक्राफ्ट कैरियर है और हमें चाइना से ज्यादा एक्सपीरियंस है और ये सिर्फ और सिर्फ रशिया की बदौलत ही हुआ है। तो हमें हमेशा रशिया का धन्यवाद करना चाहिए इसके लिए। धन्यवाद। जय हिंद।